क्या बात है मम्मा। आज तो मम्मा ने दाल चावल बनाई है। देखो मम्मी पतली पतली सी दाल बनाती है एकदम मूंग की। और ये चावल ना वो वाले चावल है, थैली के। कौन से चावल बताए मम्मा आपने? झोली के चावल है ये। जैसे हाँ मंडा बनता है ना जब हमारे, तो ना जो मतलब जिसकी शादी होती है ना, दूल्हा वो सबसे चावल मांगता है ना। तो वो चावल इकट्ठे होने के बाद ना जैसे हाँ बुआ को दे देते हैं, तो वो चावल बनाने जरूरी होते हैं, बना के खाते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा पीला रंग हल्दी डाला है। तो विहान को मैं खाना खिला रही हूँ, चावल दाल। क्या है? चावल। ले बाबू किशमिश खा लो। ये तो पता नहीं घर की कितनी भी सफाई करो, लेकिन अगर हम 3-4 दिन घर बंद रखते हैं ना, उसके बाद वापिस आते हैं तो खुद को ऐसा नहीं लगता कि घर पूरा गंदा गंदा सा है, मैसी मैसी सा है। और मैंने ना घर आने के बाद कोई इतनी जल्दबाजी भी नहीं करी सफाई वगैरह करने में, क्योंकि 1-2 दिन होता है ना बंदा थोड़ा आराम करता है। तो अब मैंने कहा आज सुबह लग गई मैंने कहा अब तो करनी पड़ेगी घर की सफाई। तो मैंने जितने भी बैग थे वो आज सामान निकाला, उसमें से मैले कपड़े अलग रखे, जो साफ़ कपड़े थे उनको अलमारी में जचा दिया था। उसके बाद अभी मैंने ऑफ कैमरा सारा बेड की डस्टिंग कर दी थी। अभी सोफ़े पे थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, वो मैं बाद में करूँगी, थोड़ी देर रुक के कर लूँगी। बाकी पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद सारा बेड वेड भी पूरा अच्छे से झाड़ के बिस्तरा बना दिया था मैंने। और यहाँ पे अब मैं पोछा पैर से ही लगाऊंगी, आज मेरा ऐसे ही मूड नहीं है बैठ के लगाने का। झाड़ू बहुत अच्छे से लगाया था, लेकिन मैंने एक एक कोना अच्छे से बेड के नीचे से भी लगा लगा के साफ़ किया था। विहान की 2-3 बॉल नीचे जा रखी हैं बेड के, और वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता। मेरे को ये दिक्कत होती है, विहान के टॉयज़ नीचे चले जाते हैं। और एक कटोरी बेड के नीचे जा रखी है, वो कैसे निकालूं? देखती हूँ पापा जी के पास ना, पापा जी के घर में एक डंडा सा रखा हुआ है, उससे निकल जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको नीचे डाल के बैठ के उसे मैं निकाल सकूं। तो ये देखिए फटाफट यहाँ पे भी मैं पूरा का पूरा पोछा लगा देती हूँ। मेरे को ना जब तक घर में जैसे झाड़ू लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद ही असली सफाई होती है, थोड़ी सी मिट्टी सी निकलती है, वरना फर्श मटमैला सा दिखे ना, क्योंकि मेरी टाइल्स भी ना सफ़ेद रंग की है, इसमें ना हल्का सा भी मिट्टी होना अलग से चमकने लग जाती है। और मोटी हो रखी हूँ ना मैं, इस बार सर्दियों में वज़न बढ़ गया मेरा 3-4 किलो। पर चलो कोई नहीं, अब तो मैंने अपना विज़न बोर्ड बना लिया है, तो उसे देखती रहूँगी, कर लूँगी मैं। इस साल 11 महीने हैं मेरे पास, कम कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा घर की साफ़ सफाई कर दी थी, जो छुटपुट काम रह रहे हैं वो मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी। तो ये देखिए मैं आपके साथ भी, देखो विहान सो रहा था ना, हल्की हल्की इसकी देखो ये जागने लग रहा है। बट अभी ये सोएगा अभी, क्योंकि इसको 1 ही घंटा हुआ है सोए हुए, कम से कम 2-3 घंटे दिन में सोता है। मैं जगाती भी नहीं बाबू को, ताकि उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए और थोड़ा माइंड शांत रहे। तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैंने कर ली। रसोई का काम अभी पेंडिंग है, बर्तन भी बचे हुए हैं, सुबह का नाश्ता हो गया था। और छुटपुट काम है वो तो करते ही रहेंगे, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो ना तब भी काम हो जाता है। और ये देखिए रसोई रहती है अभी, बाकी सारे काम लगभग हो ही गए हैं मेरे, कर दी यार, लग गई। मैंने कहा नहीं यार घर अच्छा नहीं लगता ऐसे बिखरा बिखरा सा। वैसे ना कई बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग कुछ ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, जैसा मेरे साथ शादी में हुआ। जिस दिन मैं शादी में गई, उस दिन नहीं, उससे अगले दिन की बात है, उस दिन अगले दिन ना मेरी मम्मी को जाना था पार्लर पे। तो मैंने सोचा चलो मैं पार्लर पे, मम्मी जाएंगे तैयार होंगे अच्छे लगेंगे तो मैं उनकी वीडियो बना लूंगी। तो मैं मम्मी को बोली कि मम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ पार्लर पर। तो मम्मा बोलते मेरे पास खुले रुपए नहीं है, तू तेरे पास हो तो तू अपने अलग ले चलियो, तू अपने दे दियो पैसे, मैं अपने दे दूंगी, मैं अपने तो मैं दे दूंगी। मम्मी ने मुझे ये बात बोली पार्लर मतलब जाने के लिए टाइम। तो वो बात मुझे हो गई फील, मुझे बुरा लग गया, हर्ट हो गई मैं मतलब हर्ट मैं क्यों हुई मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो मम्मी ने पता है क्या किया, देखो पार्लर मेरे को तैयार नहीं होना था पार्लर पे जाके, मैं तो जस्ट वीडियो बनाना था मम्मा का तैयार होने के बाद। मम्मी को लगा कि मैं भी मेकअप के लिए जा रही हूँ, तो देखो मेरे भी मेकअप वगैरह के 500 रुपए लगते हैं, मम्मी के भी लगते हैं ना। तो मम्मी ने कह दिया मुझे कि हाँ तू अपने पैसे दे दियो, मैं अपने दे दूंगी। तो ये बात मुझे दिल पे लग गई उस टाइम बुरा लगा मुझे लगा कि देखो मम्मी ना मेरे साथ पैसों का हिसाब कर रहे हैं। देखो मैं भी तो मम्मा के लिए इतना करती हूँ, इतना कुछ मैं सोचती हूँ मम्मी के लिए। अब मैं अभी वो भी लेकर आई थी, अलमारी खरीदी थी मैंने, दीवान लिया था, सामान लिया, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं। तो मम्मी के साथ 1 रुपए का भी हिसाब नहीं रखती, तो मम्मी मेरे साथ पैसों का हिसाब क्यों
कर रहे हैं। मतलब अगर मम्मी 500 रुपये मेरे ऊपर खर्च कर देंगे मेकअप के ऊपर, तो मम्मी के पास क्या है नहीं पैसे। देखो मेरे को ये चीज़ उस टाइम, मैं वैसे सोचती नहीं है ऐसा, मेरी सोच नहीं है ऐसी, लेकिन मेरे को उस टाइम लग गया बुरा। मुझे लगा कि देखो मम्मी के पास भी, देखो अगर मेरे पास देखो है नहीं, मतलब मैं तो चलो कमा रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है मेरी मम्मी के पैसों की, ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी के पास भी यार 1.5-2 लाख रुपया तो है ना, इतनी तो मतलब होती है ना, सेविंग है मेरी मम्मी के पास खुद के पैसे। और देखो मेरी मम्मी के पास था भी, पर्स हाथ में लेके चल रहे हैं मम्मी पार्लर, है ना, और उसमें अच्छे खासे पैसे थे, 3-4 हजार रुपए। तो क्या मेरी मम्मी मेरे ऊपर पार्लर का 500 रुपये खर्च नहीं कर सकते? उन्होंने मुझे कह दिया तू अपने पैसे लेकर चल, मैं अपने लेके चलूंगी। तो ये बात लग गई मुझे बुरी। उस टाइम की बात बता रही हूँ, शादी की टाइम की, मेरे को हर्ट हो गया। मैंने उस टाइम मेरी मम्मी को कुछ बोला नहीं, बट मेरी आदत है, मैं ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना, तो मैं अंदर ही अंदर दिमाग में लेके उसको सोचती रहती हूँ बार बार, बस उदास हो जाऊंगी, लेकिन मैं मुंह पे नहीं बोलूंगी, काफी मतलब बोलूंगी, लेकिन जब भर जाऊंगी तब बोलूंगी। मैं अंदर ही अंदर रखने की कोशिश करती हूँ चीजों को। फिर मेरे को हो गया, हर्ट हो गया इस बात पे, ठीक है। फिर मैंने ना ये बात मम्मी को नहीं बोली कुछ भी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद जिस दिन मेरे को जाना था ना, हमारा मतलब हमारी शादी वगैरह सारा फंक्शन निपट गए थे, उसके बाद जैसे मेरी मामी जी और मामा जी सब बैठे हुए थे, तो मेरी मम्मी बोलते कि बस के टिकट तू देगी मैं दूं, मतलब मेरे से ऐसे पूछा मम्मी ने। तो फिर मम्मी बोलती तू बस की टिकट तू देगी मैं देगी। तो मेरे को वो बात मम्मी की याद आ गई थी, पार्लर वाली, है ना। तो मैंने मेरी मम्मी को बोल दिया कि आप अपनी टिकट देना, मैं अपनी टिकट दूंगी। मैंने भी कह दिया मम्मी को, मैंने कहा मैं आपकी क्यों दूं टिकट, जब आप मतलब मनी मन। फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा आप जब मेरे ऊपर पार्लर जाके 500 रुपये मेरे ऊपर नहीं खर्च सकते, तो मैं आपकी टिकट क्यों दूं? आप अपनी टिकट दो, आपके पास भी पैसे है, मेरे पास भी है, तो मैं अपना करूंगी, आप अपना करो। मैंने ये बात मम्मी को बोल दी उस टाइम। तो फिर मामी जी और मामा जी सब वहीं बैठे हुए थे। तो फिर मैंने ना पता, फिर मेरी मामी जी मेरी मम्मी को बोले कि तो क्या हो गया, तुम्हारी ही बेटी है, अगर तुम पैसे खर्च दोगे इसके ऊपर तो क्या हो गया। अब मेरी मामी जी ऐसे बोलते मेरी मम्मी को, तुम किराए, अगर निधि का जैसे घर है साथ वाला, अगर तुम वो किराए पे चढ़ा देती तो 4,000 रुपये निधि के हर महीने आते ही ना, निधि के पास आते वो पैसे, अगर वो किराए पे देती। बेटी ने आपको अपना घर रहने के लिए दे दिया, हमेशा के लिए दे दिया, मतलब ऐसे रहने के लिए, तो आपका किराया भी तो बच रहा है। आप अगर थोड़े बहुत पैसे लगा दोगे बेटी के ऊपर तो उसमें क्या बात हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, करना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम, फिर मैं भर गई। फिर मेरी ये बात, मतलब मेरी मामी जी तो मम्मी को समझा रहे थे कि नहीं कर दिया करो थोड़ा बहुत, मतलब छोटी मोटी चीजें इसका भी कर दिया करो, कल को इसका भी बच्चा बड़ा होगा। मेरी मामी जी मेरी मम्मी को समझा रहे थे कि देखो तुम्हारे, मेरी मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा कौन है, मेरा कौन करेगा, है ना। मैं मामी बोल रहे थे मेरे को, हमें बैठे समझा रहे थे मेरी मम्मी को कि देखो तुम लोग अभी तो तुम्हारा देखो, इसके पास जो कमा रही है कर रही है, वो अगर घर पे लग जाएगा तो इसके पास सेविंग बच होगी नहीं, कुछ भी सेव नहीं हो पाएगा कल को। तो वो बच्चे के लिए कल को बड़ा हो, आप लोग ना रहे तो उसके बाद ये पीछे से कैसे करेगी, ये तो खाली हो जाएगी, आपका हो गया लेकिन इसका कैसे होगा फिर आगे। तो ये बात मेरी मामी मुझे बोल रहे, मतलब समझा रहे थे, मम्मी भी साथ में बैठे थे, बोलते कि थोड़ा बहुत कर दिया करो, कुछ नहीं होता, 500-1000 रुपये कुछ थोड़ा बहुत लगा दिया करो। तो मम्मी बोलते फिर मेरे को, मैं भर गई एकदम से। तो मैं मेरी मामी जी को शिकायत करने लग गई मेरी मम्मी की। मैं बोलती मामी जी पता है, अब आप एक बात बताओ, मेरे को ना, जैसे मेरे बच्चे को डेंगू हुआ था, विहान को डेंगू हुआ था, अभी 3-4 अभी 1-2 महीने पुरानी बात है, और मेरी मम्मी मेरे साथ रात को रुके नहीं वहां पर, मतलब हॉस्पिटल में 4 दिन मैं रुक के आई हूँ। 4 दिन मैं विहान के साथ थी, चारों रात मैं अकेली थी बच्चे के साथ, मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रुकी। और मैंने मेरी मम्मी को उस टाइम रुकने के लिए बोला था हॉस्पिटल में, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप भी मेरे साथ रुक जाओ, मैं अकेली हूँ बच्चे के साथ, बच्चा बीमार है और डेंगू जैसी बीमारी थी। उस टाइम मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी बोलती ना ना मैं नहीं रुक सकती, मेरे दिमाग में चढ़ता है ये हॉस्पिटल की जो दवाइयां वगैरह, मेरे उल्टी आने को हो जाती है, मेरे से जी खराब होता है, मैं दिन में आ जाऊंगी। तो मुझे ये बात बुरी लगी उस टाइम की, क्या इस बार और उससे अगली बार। देखो मैं मेरे पापा जी का मैं बोलती हूँ कि देखो मेरे पापा जी खुद बीमार चल रहे थे उन दिनों, वरना वो रुक भी जाते, वो रुके थे एक लास्ट टाइम मेरे साथ, एक दिन रुके थे। तो यहाँ पे ना मुझे बुरा लगा था, मेरे को फील हुआ, लेकिन वो बात मैंने मेरी मम्मी को कभी बोली नहीं उस टाइम। देखो डेंगू कब हुआ था, 1.5-2 महीने से ही बात मैं दिल में लिए बैठी थी, लेकिन मैंने बोली नहीं मेरी मम्मी को, बस मैं अंदर ही अंदर दबा गई बात। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो जाने दो, बुजुर्ग है मेरी मम्मी भी, नहीं रुक सकते होंगे, हॉस्पिटल में होता है ना माहौल वहां का ऐसा होता है, सोने के लिए जगह नहीं मिलती, बिस्तरा नहीं होता, कोई ऐसा भी नहीं था कि मेरा स्पेशल कमरा हो, एक जनरल वार्ड में कमरा था, वहां पे तो एक ही कमरे बेड पे हम सब कुछ शेयर करना पड़ता, वो बात थी। लेकिन मुझे बुरा इस चीज का लगा कि देखो मेरे बच्चे के जब डेंगू हुआ, बीमार हुआ,
डॉक्टर मेरे को कह देती थी कि दवाई लेकर आओ विहान की, मैं मेरे बच्चे की ड्रिप लग रखी होती थी, मैं उसकी ड्रिप उतरवाती थी, उसको गोदी में लेती थी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं उसे अकेले छोड़ के नहीं नीचे दवाई लेने जा सकती थी। मैं उसको गोदी में लेकर उसको दवाई मेडिकल स्टोर पे जाती, वहां से दवाई खरीदती, फिर वापस आती, फिर उसको लगाती। मुझे बाथरूम वॉशरूम जाना हो तो मैं कैसे जाऊँ बताओ, मैं अकेली हूँ, है ना। तो उस टाइम अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे बाथरूम वॉशरूम जाना है, मेरा बच्चा सिर्फ 2-2.5 साल का है, मैं उसको पता है ड्रिप फिर निकलवाती थी डॉक्टर नर्स को कह के, बार बार उसको अपने साथ वॉशरूम में लेके जाती थी विहान को। पीछे से मेरा पर्स रखा हुआ है, वो पर्स में एक कंधे पे मेरे पास होता था, और मैं बाथरूम में जाती, उसके बाद बाथरूम वॉशरूम के बाद मैं फिर वापिस आती थी। मतलब ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं विहान को देखती थी, क्यों? क्योंकि मैं छोटा बच्चा है यार, 2.5 साल का बच्चा, कल कोई बच्चा ही उठा के ले जाए, मैं क्या कर लूं, है ना। नहीं छोड़ के जा सकती मैं, बेड पे बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती, और वो ड्रिप लगी हुई है उसके, वो ड्रिप खींच ले, मैं बाथरूम वॉशरूम कैसे जाऊं, आप बताओ वो चीज, है ना। तो उस टाइम मेरे को पता है, मेरे को ये चीज हर्ट हुई। मैं एक बात बताइए, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि आप लोकल में रह रहे हो। मतलब मेरा हॉस्पिटल जो था मेरे इस घर से कितने किलोमीटर दूर था, 4-5 किलोमीटर दूर होगा, लोकल शहर में ही था ना। तो ये बात आप मुझे बताइए, अगर लोकल शहर में है मेरा हॉस्पिटल, है ना, तो फिर भी आप कितनी देर के लिए रहे हो? 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे के लिए जो लंच टाइम होता है उसमें बच्चे से मिलके जा रहे हो, उसके लिए खाना बना कर ला रहे हो, उसको खिला रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, ठीक है, अच्छा है, चल। अब फिर अपने घर में जाके बैठे हो पूरे बाकी 24 में से 22 घंटे आप अपने घर में हो, 2 घंटे आप मेरे साथ हो, बाकी 22 घंटे मैं उस हॉस्पिटल में अकेली हूँ बच्चे के साथ, वो भी कितने दिन, 4 दिन, ठीक है। और ऐसा इस बार हुआ, उससे पहले भी हुआ। हाँ, उससे पहले लेकिन एक रात मेरे पापा जी मेरे साथ रुके थे रात को, मेरे को याद है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को दिल में लग गई, मेरे को अंदर बुरा लगा यार, मेरे को फील हुआ कि देखो यार मेरा पति, मैं बहुत अपसेट थी उस टाइम, मैं बहुत गंदे डिप्रेशन में चली गई थी, क्यों? मेरे को फील हो रहा है यार मैं अकेली खड़ी हूँ आज के टाइम में, मेरे साथ कौन खड़ा है इस टाइम, और मेरा बच्चा बीमार है, मैं डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, बच्चा इतना बीमार था, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था उस टाइम। मेरे ससुराल वालों को तो दूर दूर का कोई नाता ही नहीं था, ठीक है, कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, उन्होंने तो कट खत्म कर लिया, उन्होंने तो बोल दिया था कि हमारा तो बेटा गया, सब गया हमारा, तो उन्होंने तो खत्म कर दिया। मैं तो वहां से खाली हो गई, वहां से तो कुछ नहीं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं, ना पैसों से, ना फाइनेंशियली, फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरा बच्चा बीमार, यहाँ से देखो फाइनेंशियली मुझे पैसों की जरूरत नहीं क्योंकि मैं कमा रही हूँ, ठीक है, और मुझे इतना पता है अगर मेरे पास नहीं होते मेरी माँ मुझे दे देती पैसे, फाइनेंशियली मेरी माँ मेरे को सपोर्ट करती क्योंकि वो विहान से प्यार करती है ना। तो अगर मेरे हाथ में पैसा ना होता तो मेरी माँ मेरे को जरूर देती पैसा, ले विहान का इलाज करवा ले, मेरे फादर भी देते, है ना। लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता, लेकिन एक और सपोर्ट होता है इमोशनली, वो मुझे नहीं मिल रहा था उस टाइम, विहान के टाइम जब डेंगू हुआ, कि इमोशनल सपोर्ट होता है ना, कोई इंसान खड़ा हो आपके साथ, इंसान आपके साथ खड़ा हो कि हाँ वो देखे कि हाँ ठीक है, नहीं है ना, वो चीज इमोशनल सपोर्ट मुझे बिल्कुल नहीं मिला उस टाइम। तो ये बात मैंने मेरी मामी जी को बोल दी, अब शादी के टाइम, मतलब जब हम जाने वाले थे, मैंने कहा मामी जी देखो ये गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, डेंगू हुआ, मेरे बच्चे के साथ खड़े होना चाहिए था ना, रात भर उसके साथ रुकना चाहिए था ऐसे टाइम में, है ना। तो मेरी मामी जी बोलते बिल्कुल रुकना चाहिए था, जवान लड़की है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बड़ी उम्र की लड़की है, जवान लड़की अकेली हॉस्पिटल में बैठी है बच्चे को लेके, कोई रात भर सही थोड़ी है, पूरी रात, पूरा दिन रात पूरी अकेली है, ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये बात बोली, तो मेरी मम्मी के सामने ये बात हो रही थी उस टाइम, तो मेरी मम्मी बोलते कि वही बात मेरी मम्मी ने फिर बोल दी, मेरी मम्मी बोलते मैं नहीं रुक सकती हॉस्पिटल में, मेरे दवाई चढ़ती है। मेरे जब नानी भी हॉस्पिटल में थी, एडमिट थे, तो मैं तो उस टाइम भी जब नानी एडमिट थे तब भी मैं सिर्फ मिलने जाया करती थी, मैं रुक नहीं सकती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरी मम्मी को सच में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो, है ना, हॉस्पिटल से या दवाई चढ़ना, ये सब बहुत मेजर दिक्कत हो, कुछ हो इशू में से, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रही हूँ मेरी मम्मी की बात, उनको कुछ चढ़ती हो, जहाँ बहुत ज्यादा चढ़ती हो कोई चीज, है ना, दिमाग में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है। तो मैंने ये बात पे कन्विंस हो गई मेरी मम्मी की कि चलो ठीक है, मम्मी को शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ती होगी, दवाइयों का वो होता है ना, इंजेक्शन वगैरह का, कईयों का जी जल्दी खराब होता है, मेरी मम्मी को धूल मिट्टी से होती है, मतलब होता है छींके सी आने लग जाती है, नहीं सूट करता। तो वो चीज चलो मैंने मान लिया, और मम्मी ने फिर ये चीज बोली कि देख मैं इसलिए नहीं खर्चती क्योंकि ये पैसे खर्चती है और ये कमाती भी है,
मैं कमाती नहीं हूँ। मेरी मम्मी ने साफ ये बात बोली, बोलते अगर आज मेरे पास 1.5 लाख रुपए है तो वो 1.5 लाख ही है, 6 महीने बाद भी चलो पीहर से जो मिल गया सो मिल गया। मैं कोई कमाती नहीं हूँ, मेरे पास कुछ आता नहीं, मैं जमा करती हूँ, कल को बुरा वक्त आ जाए कुछ आ जाए कहाँ से होगा। लेकिन निधि तो कमाती है, निधि के पास तो हर महीने पैसे आते हैं। तो अगर ये अपना मैं इससे इतना करती हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं निधि से लूँ ना पैसे, है ना दूँ ना लूँ। हाँ लेकिन मुसीबत आएगी तब मैं जरूर दूंगी। मेरी मम्मी ने ये बात बोली कि मुसीबत में जरूर मदद कर देंगे, लेकिन ना अभी के टाइम में क्या है ना, देखो ये कमा रही है तो इसको जरूरत नहीं है, तो ये अपना हिस्से का करे, मतलब कर सकती है। तो ये चीज फिर मेरे को बाद में मैंने इस बारे में आराम से सोचा। मम्मी ने ये बात बोली कि देखो मैं चाहे पैसों से मदद ना कर रही हूँ लेकिन मैं मदद कर रही हूँ। मामी जी के सामने बात बोली मम्मी ने कि ना देखो मैं पैसों से ना कर रही हूँ चाहे मदद निधि की, लेकिन मैं निधि का कामों में मदद कर देती हूँ, बच्चे के कपड़े वॉश कर देती हूँ। निधि काम कर रही होती है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रही होती है, उसको तो सुबह खाना बना देती हूँ, और बनाते भी ऐसी बात नहीं है, बना देती हूँ। उसका हर तरीके से मैं संभव काम से मदद कर देती हूँ। हाँ पैसे से मैं मदद नहीं करती क्योंकि पैसा मेरे कोई कमाने का इनकम का सोर्स नहीं है मेरे पास। हाँ निधि के पास है इनकम का सोर्स, तो वो खुद कमा सकती है। तो इसीलिए फिर मेरे को वो बात मम्मी की जायज लगी, मुझे सही लगी कि देखो अगर मैं मम्मी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती यार, मैंने वो चीज मेरी गलती थी, मैं 2 दिन सोचती रही वो चीज कि आप ही बताइए। देखो ठीक है मेरी मम्मी ने 500 रुपए मेरे नहीं निकाले खर्च करने के लिए मेरे ऊपर, है ना, लेकिन ये चीज भी तो सोचनी चाहिए ना कि यार मेरे को कि अगर मम्मी ने मेरे ऊपर नहीं लगाए तो क्या, तो लेकिन ये भी तो अपने तो 500 रुपए निकाले मम्मी ने, है ना। अगर मम्मी किराए की बात है तो मम्मी ये तो नहीं चाहती ना कि मैं उनका किराया भी भरूं या फिर मैं उनके मेकअप का भी पैसे भरूं। मेरी मम्मी ये चाह रही है कि मैं अपना कर लूं, मैं अपना खर्चा निधि पे ना डालूं। हाँ लेकिन निधि अपना खर्चा खुद करे क्योंकि वो कमा रही है, ऑब्वियसली मैं कमा तो रही हूँ ना, मेरी आ तो रही है इनकम, मैं खुद कर रही हूँ, है ना। तो ये चीज से मेरे को लगा कि ठीक है मेरी मम्मी, और सच मदद तो मेरी मम्मी कर रहे हैं, मेरी मम्मी की बात बिल्कुल जायज थी। मम्मी बोलते मैं निधि की हर तरीके से मदद करती हूँ, उसका बच्चा भी संभालती हूँ, कल को उसको जाना हो पीछे से मैं उसको बच्चा भी देख लेती हूँ। हाँ मेरी मम्मी वैसे थोड़ी चिड़चिड़ करते हैं, अगर मम्मी विहान संभलता नहीं ना, कई बार छोटे बच्चे होते हैं रोने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा मेरे को फिर बोल देते हैं कि हाँ अपना बहुत परेशान कर देता है पीछे से विहान ऐसे ऐसे। बट हाँ मम्मी बोलते मैं इसका कामों से पूरी मदद कर रही हूँ इसकी, चाहे कुछ हो, जैसे ये काम अपना वीडियोस वगैरह का काम कर ले, इसलिए मैं इसका जितना हो सकता है मैं काम करके उसको दे रही हूँ, इसको करती हूँ इसका मदद मैं। हाँ लेकिन पैसों से इसलिए नहीं करती क्योंकि ये बहुत खर्चीली है, ये वैसे ही खर्चे बहुत करती रहती है पैसों के, तो इसको इसका यूज होने दो, जो मेरा है मैं अलग सेव कर लूंगी। मतलब मुझे फिर मेरी मम्मी की वो बात भी चलो ठीक लगी, जायज लगी, मैंने कहा चलो वो बात भी सही है। हाँ लेकिन मेरी मामी जी ने मुझे इतना समझाया था कि निधि तू अगर कमा रही है ना तो तू अपना देख, अपना कर, और तू अपने लिए 4-5 लाख रुपए आगे भी कल को तेरे पास हो पैसे तो तू जमा करके एक कोने पे रख दे। कल को बच्चा देखो 8वीं 9वीं तक तो इतना खर्चा नहीं आता, 8वीं तक तो बच्चे की पढ़ाई पे, लेकिन 8वीं के बाद बहुत खर्चा आता है एकदम से। तो बच्चे के लिए रख ले 3-4 लाख रुपए और भूल जा कि तेरे पास है भी, कल को काम आएंगे, किसी से मांगने ना पड़े, कुछ नहीं टेंशन रहती। तू थोड़ा सा सेविंग करके साइड में रख और तू अपना कर। और फिर मेरे मामा जी बोलते कि ना कोई जरूरत नहीं है अपनी मम्मी के घर में एसी लगवाने की, 50,000 का खर्चा होता है, तू अपने पैसे अपने पास रख, सेव कर, कोई जरूरत नहीं है तुझे ये पैसे पूसे खर्चा करने की। अगर उसको मतलब मम्मी को अगर सोना होगा एसी में तो तेरे घर में लगा हुआ है यहाँ पे एसी, यहीं आके सो सकते हैं, ऐसे फालतू खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई जरूरत नहीं है ये अलमारी वगैरह, ये मतलब बेड बोर्ड ये खरीदने की, ये सब चीजें अगर उसको मम्मी को जरूरत होगी तो वो खुद खरीद लेंगे। मामा जी मेरे को समझा रहे थे, बोलते वो खुद ले लेंगे, उनके पास है ना पैसे, तू अपने पैसे सेव कर। मतलब समझा रहे थे मुझे, यही कह रहे थे कि जितना हो सके तू अपने पैसों को जमा करके अपने बच्चे के लिए कर जो कर सकती है, और अपना सोच, अब तू सिर्फ अपना सोच, अपने बारे में सोच। ये बात मुझे मेरे मामी जी ने समझाई कि अपने लिए कर। और एक बात मामी जी ने मुझे बोली कि निधि तू खुश रहे अब, और तू दुनिया की परवाह मत कर, दुनिया क्या बोलती है क्या, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से मजे से जी, आराम से जी, टेंशन फ्री होके, कोई परवाह मत कर कौन क्या बोलता है क्या नहीं, जो दिल करता है अच्छा लगता है वो कर, अपनी जिंदगी अच्छे से जी। ये बात हुई थी। तो
मेरा ना नेचर ऐसा है, मैं कई बार ना क्या होता है छोटी छोटी बातें ना अंदर अंदर मतलब रख लेती हूँ, फिर वही है ना वो चीज़ें फिर बाद में एकदम से निकल जाती है मेरी। और फिर बाद में मुझे फील भी हुआ कि यार मेरे को मेरी मामी जी मामा जी के सामने ही मैंने मेरी मम्मी के लिए ऐसे बोल दिया कि मम्मी मामी जी देखो डेंगू हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं तो एक तरीके से होता नहीं जैसे मम्मी की शिकायत करने लग गई वहाँ उनके सामने, है ना। बाद में मुझे फील भी हुआ कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, कोई नहीं, बात जो भी थी मम्मी के साथ ही मैं सोल्व कर लेती बात करके। बट चलो कोई बात नहीं। मम्मी मम्मी को फिर मैंने बस में बैठे थे, मैंने कहा मम्मी आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने ऐसे ऐसे बोला। तो मम्मी बोलते हैं ना, मैं मेरे को तो किसी का बुरा ही नहीं लगता, मैं इतना सोचती नहीं हूँ। तो बस ये बात हुई थी मेरी मम्मी के साथ। फिर बाद में फिर हम घर आ गए थे। घर आने के बाद अभी मेरा हमारा नॉर्मल रूटीन चल रहा है। मेरी मम्मी अभी चले गए हैं ताला लगा के अपने घर में सिलाई वगैरह के पैसा देने। अब देखो ना, ऐसी बात नहीं है कि मेरी मम्मी करते नहीं है। अब देखो मेरी मम्मी ने विहान के लिए 2-3 ड्रेस खरीद, ड्रेस के तो पता नहीं, मैंने हाँ 2-3 ड्रेस सिलवाई मम्मी ने, है ना, खरीद के लाई मम्मी विहान के लिए। विहान के लिए मैंने बोला मम्मी को, मम्मी लाओ मैं पैसे दे देती हूँ आपको, बता दो कितने रुपए की आई विहान की ड्रेस, आप बता दो। मम्मी ने मेरे से नहीं लिए पैसे। मम्मी बोलते ना बच्चे के हैं, मेरे को मैंने अपनी खुशी से खरीद लिए, तू तो वैसे भी पुराने कपड़े ही कह रही थी वही पहना दूंगी, तो तू तो लेने ही नहीं वाली थी विहान के लिए ड्रेस। मैंने ले दी ड्रेस तो कोई बात नहीं, बच्चे की ड्रेस है उसके पैसे मैं नहीं लेती। तो नहीं लिए मम्मी ने मेरे से पैसे। तो इस तरीके से ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखो मैं ज्यादा नहीं मैं गलत डायरेक्शन में सोच बैठी उन चीजों को। मुझे लगा कि देखो मम्मी मेरे साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ये भी जानती हूँ यार, कल को मैं बीमार पड़ गई और मेरे को एकदम से मेरे हाथ में पैसा ना हो तो मेरी मम्मी निकाल के दे देंगे मेरे लिए, मेरे ऊपर लगा देंगे, इतना मैं जानती हूँ। मेरी मम्मी ये सोचते हैं कि देखो मेरे पास क्या है, देखो मान लो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, है ना, पड़े हैं मान लो, और उनमें से अगर मेरे पास मान लो 5,000 बचे होंगे तो मैं 5,000 नहीं खर्चूंगी, है ना। ये सोचूंगी कि चलो 5,000 रुपये मेरे पास बचे हुए हैं, इनको मेरे को बचा के रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास 6,000 रुपये होंगे तो मैं 1,000 खर्च दूंगी। ये मेरा नेचर है। मुझे पता है कि अगर अरे मेरे पास तो पड़े हैं पैसे फालतू, मैं खर्च देती हूँ। तो मम्मी को पता है कि देखो अगर मैं इसका मेकअप का पैसा इसका दे देती ना, तो इसका जो उधर वाला जो पैसा है ना फालतू वाला, ये दुकान पे जाके कभी कोई चॉकलेट खरीद लेती है, कल को नमकीन भुजिया पता नहीं क्या क्या इन चीजों में लगा देती है पैसे। तो ये वहां पे खर्चा कहीं ना कहीं नहीं करेगी। इस मतलब वो चीज होता है ना, मतलब पेरेंट्स में होता है थोड़ा सा वो चीज, है ना, जहाँ जरूरत हो वहां पर तो लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं है पैसा। और अगर मेरे पास नहीं भी होते पता नहीं, चलिए ठीक है जाने दीजिए, बात सोल्व हो गई थी। बस आपके साथ मैं डिस्कस कर रही थी कि चीज़ें ना जैसे कई बार हम ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, हम ज़्यादा सोचने बैठ जाते हैं उन चीज़ों को, ऐसा है नहीं है वैसा है। लेकिन मुझे भी पता है देखो सारी फैमिली विहान से बहुत प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है। मेरी मम्मी तो स्पेशली बहुत प्यार करती हैं, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। सोचा नहीं था बट ज़्यादा ही लंबी हो गई। मेरा एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, अभी मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, मैं इसलिए ब्लॉगिंग ज्यादा कर नहीं पा रही हूँ। और अभी मैं ऑर्डर कल करना था, आज दोबारा ऑर्डर करूंगी। पता नहीं कैसे मेरे 2-3 मेरे बहुत नुकसान हो जा रहा है पैसों की वाइज। पता है क्या, ट्राईपॉड अभी नया खरीदा था, महीना भी नहीं हुआ, और मैं वो लेकर गई थी वहां पर करनाल, और वो कपड़ों के अंदर ऊपर रखा गया, नीचे कपड़े ऊपर, मतलब कपड़े उसके ऊपर रखे गए, वो दब के टूट गया पता नहीं कैसे। और 500 550 से कम का तो आता भी नहीं, 600 650 इस रेट का आता है ट्राईपॉड। और पता नहीं पहले अच्छी क्वालिटी के आते थे, आजकल पता नहीं कैसे आ रहे हैं, यूज करो खराब हो जाते हैं। मैं सोच रही 2-3 मंगवा के रख लूं, पता है जब हर 3-4 महीने बाद एक खराब होना ही होना होता है तो दूसरा निकाल के यूज करना लगा दूं, है ना। अब ट्राईपॉड के बिना देखो अब वीडियो का क्या से वीडियो बनाऊं, है ना। और एक खर्चा मेरा और आ गया, आज मेरे पास उनका फोन आया था भैया का, बोलते हैं आपका वाईफाई का भी ना आपका रिचार्ज पेंडिंग है, अभी 5 महीने हुए हैं, 21 दिन पड़े हैं अभी। बोलते भैया मैंने कहा 6 महीने का था, अभी तो कहाँ 5 महीने ही हुए होंगे, 2 सितंबर को करवाया था। बोलते हैं 21 दिन बचे हुए हैं आपके रिचार्ज के, आप उसी अंदर करवा लेना ताकि आपका फिर, मैं पता है क्या होता है, मैं वाईफाई हर महीने का नहीं करवाती, मैं इकट्ठा करवाती हूँ 6 महीने का, ताकि सस्ता पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो वो भी खर्चा है। बाकी मेरा क्या था कि देखो मेरे पास 2-3 हजार तो पड़े थे पैसे, है ना, ये लगा लो 6-7 हजार रुपये मेरे मतलब शादी वगैरह से ऐसे बन गए थे। तो देखो 5 हजार तो मैंने वहां दे दिए, अपने गीजर के दे दिए, ठीक है। 2-2.5 हजार जो बचे हुए हैं मेरे उसके, वो दूध के बिल के चले जाएंगे। उसके बाद अभी 3600 3700 रुपये 3800 इतने मेरे वाईफाई के जाएंगे,
इतने तो जाते ही हैं, 6 महीने का मैं इकट्ठा करवाती हूँ ना, तो वाईफाई के चले जाएंगे, ऐसे छोट-पुट खर्चे हैं, निकालूंगी पैसे, करूंगी, है ना, हो जाएगा। फिर बिजली का बिल भी है, पेंडिंग है, थोड़े बहुत अकाउंट से निकलवाऊंगी। बाकी हाँ, एक खुशखबरी है आप लोगों के साथ, जो कि मैं आने वाले टाइम में शेयर करूंगी, अभी नहीं करूंगी, जब हो जाएगा तब। पहले एडवांस में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, मुंह से नहीं बनता फिर काम। तो ठीक है जी, चलिए, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।